आज का टॉपिक है हमारा भारत रत्न 2024 में जो दिए गए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है। इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ी नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा जूम करूंगा ताकि आपको क्लियरली नजर आए। भारत सरकार के 5 प्रतिष्ठित हस्तियों 5 कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को ये सम्मान दिया गया 2024 में। चलिए जी पढ़ते हैं इनके बारे में, कुछ जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया, अब उनका गांव का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया है, कर्पूरी ग्राम में गोकुल ठाकुर रामदुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर जी को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता भी था। पहली बार 1952, यानी कि जो पहली बार आम चुनाव हुए थे स्वतंत्रता के बाद, उन्हीं की बात हो रही है। कर्पूरी ठाकुर जी वर्ष 1970 से 71 और वर्ष 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे, 11वें रहे। और वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसी की शुरुआत यहां से हुई, ये आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण दिया, ये बड़ी बात है। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया, ये भी जरूरी है। वे भारत रत्न पाने वाले, माफ कीजिएगा ये गलत लिखा है यहाँ पे, मैं इसे करेक्ट करता हूँ, 49वें, कौन से बोलेंगे हम, 49वें, तथा मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले 4थे व्यक्ति हैं। चलिए अब दूसरे महान हस्ती की तरफ हम बढ़ते हैं, जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान जनवरी 2024 में किया गया था। दूसरे नंबर पे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति, 49 व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। वर्ष 1942 में वो RSS से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, संस्थापक थे वो। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ, बड़ी महत्वपूर्ण है। माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखी, ऐसी तो उनकी आत्मकथा है, मतलब किसी की आत्मकथा है तब आएगी तो माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में वो गिरफ्तार किए गए। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान की बात है। वे 98 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मोदी सरकार आने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीसरे नंबर पे हैं MS स्वामीनाथन। हाँ जी, MS स्वामीनाथन एक वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, तो ये भी बड़ी हस्तियों में से ही एक हैं। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक, याद कीजिएगा। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुई थी।
स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में शामिल है। भारत रत्न से पहले इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था पहले। फोर्थ पर हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। ये भी साउथ से ही आते हैं, भारत के दक्षिण क्षेत्र से। पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, पहले हैदराबाद के वारंगल जिले के लखनेपल्ली गांव में हुआ था। माफ कीजिएगा कोई अगर गलत हो जाए तो। इनका पूरा नाम पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव था। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्मा बाई था। वर्ष 1991 से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था। चलिए, पांचवें व्यक्ति, पांचवें बड़ी हस्ती हैं चौधरी चरण सिंह। किसानों के लिए काम करने के बड़ी व्यक्तित्व के रूप में इन्हें जाना जाता है। पढ़ते हैं, चौधरी साहब का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इन्हीं की जयंती पर 23 दिसंबर को, दो क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है और कब और किसके तिथि पर मनाया जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है, किस तिथि पर? 23 दिसंबर है और ये चौधरी चरण सिंह की जयंती पर इसे मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1979 और 1980 तक भारत के पांचवें प्रधानमंत्री रहे। एक सेकेंड, पांचवें, कुछ गलत प्रिंट तो नहीं, एक बार चेक करना। फोर्थ रीचेक कर लें, इससे कंफर्म कीजिएगा। ठीक, तो मैं नंबर हटा देता हूं, मैं नंबर नहीं बता रहा हूं अभी। प्रधानमंत्री रहे, हालांकि इस दौरान वे कभी भी सांसद नहीं गए। 1967 से 68 तक वे दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनकी समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। चलिए, अब बात करेंगे कुछ भारत रत्न सम्मान, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसके बारे में। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। ये कुछ विषय थे जो हमने लिए, एक छोटी और एक संक्षिप्त वीडियो में लिए गई। कुछ अगर त्रुटि हो प्रिंट में या आपको लगे गलत तथ्य है तो हमें बताइएगा, हम उसे तुरंत सुधारेंगे। जैसे कि हमें 2 इसमें मिले हैं तो हमें लग रहा है, हो भी सकता है, तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं अभी से। चलिए, इसी वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।